नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने आज सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जो संसद में आया था। संशोधन, वक्फ को लेके संशोधन, पूरी खबर सुनिए, एक एक करके डिकोड करने जा रहे हैं हम इस पूरी खबर को। बहुत महत्वपूर्ण दो विषय हैं मित्रों, आपसे अनुरोध है इसे शेयर करें। मेरे गुस्सा होने और ना गुस्सा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस फैसले से हमारे समाज पर क्या फैसला जो है क्या एक तरह से कहें कि कितना फर्क पड़ेगा। दोस्तों, एक फैसला था इस प्रावधान में कि कोई भी नया मुल्ला मौलवी, नया मुल्ला मुसलमान वो वक्फ में शामिल नहीं हो सकता है। वक्फ की जमीन उसको नहीं मिल सकती है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से तहस नहस और खारिज कर दिया। हम आपको बता दें इसके नेगेटिव्स क्या हैं, फिर हम आपको पॉजिटिव पर ले चलेंगे। खैर, हमारे लिए पॉजिटिव कुछ नहीं है, इंतजार मत कीजिएगा पॉजिटिव का। नकारात्मकता देखिए साहब, नकारात्मकता यह है कि अब धर्मांतरण को पुरजोर ताकत मिलेगी, क्योंकि सबसे इस देश में या फिर पूरे विश्व में सबसे लालची चीज जमीन है। अगर आपको जमीन के लिए कहा जाता है कि आपको जो है कुछ बिस्सा, कुछ बीघा, कुछ गज जमीन आपको दे दी जाए, तो आप इस धर्म से उस धर्म में हो जाइए। लोग लालच की वजह से जबरन धर्मांतरण की तरफ बढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सरकार का फैसला था वो ये था कि 5 साल तक आपको मुसलमान रहना जरूरी है, उसके बाद ही आपको वक्फ की जमीनें मिल सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, आज मुसलमान बनिए, कल से जमीन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं कि दरअसल ये कितना सही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मैं इस पर और टॉपिक पर आऊंगा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, मैं पढ़कर सुनाता हूं कॉपी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को वक्फ संपत्ति और सरकारी संपत्ति के बीच विवाद निपटारे का अधिकार देता है। सुनिए कोर्ट का क्या रुख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को इसलिए रोका क्योंकि यह अधिकार कार्यपालिका को नागरिकों के निजी अधिकारों पर फैसला करने की अनुमति देता है, जो कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने कहा है कि डीएम निजी संपत्ति के विवादों को एक न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यह कार्य कलेक्टर के लिए उपयुक्त नहीं है। जो जिला का मालिक, जो जिला मजिस्ट्रेट सब कुछ संभालता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सारा कुछ उसी के पास होता है, उसको हमारे जज साहब ने आज अलग कर दिया। दोस्तों, कोर्ट की इस अंतरिम रोक के दौरान डीएम के इस प्रकार के विवादों का निर्णय नहीं ले पाएंगे और ट्रिब्यूनल के निर्णय तक कोई तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी जस का तस। इसको सरकार की सबसे बड़ी हार बताई जा रही है। दोस्तों सुनिए, अन्य प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम के वक्फ बोर्ड के सदस्य बनने के संबंध में कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। मतलब जो सरकार ने फैसला किया था, जो आपने फैसला किया था, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फैसला किया था, उसको हटा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है। और किसके कहने पर हटाया है? चुनिंदा कुछ एमपीज, चुनिंदा कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनको दरकिनार करते हुए, एक बहुत बड़ी संख्या को दरकिनार करते हुए यह फैसला सुनाया है। अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए, कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए कि दोस्तों यह फैसला कितना सही है। अगर मैं इसको डिकोड करूं तो अगर कोई नया मुसलमान बनता है और अगले ही दिन वह संपत्ति का मालिकाना हक पा जाता है तो समझिए धर्मांतरण को कितना फोर्स मिलेगा, धर्मांतरण को कितना फोर्स मिलेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया, इसको सुनने से मना कर दिया, बोला ये तो बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम केसेस हैं। अब आप स्वयं बताइए, इस देश में जितने भी धर्मांतरण हो रहे हैं क्या अपनी मर्जी से हो रहे हैं? क्या एक रात कोई व्यक्ति सोता है और अगले दिन उठता है और कहता है कि नहीं भाई, मुझे भगवान श्री राम को नहीं पूजना है, मुझे अल्लाहू अकबर कहना है, अल्लाह इज द ग्रेट कहना है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं उसका भी विरोध करूंगा कि आज रात को कोई सोया है और अचानक से कह दे कि मैं हिंदू धर्म में जा रहा हूं, कोई मुसलमान, ठीक है, एक आधा केसेस ठीक है, लेकिन जब उसकी जांच ही नहीं होगी, पाया ही नहीं जाएगा कि साहब लालच के थ्रू आया है या कैसे आया है, तो एक किसी विशेष धर्म पर यह प्रहार नहीं तो और क्या है। हमारे देश की पॉवर्टी लेवल बहुत कम है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। जो हमारी पॉवर्टी लेवल है, गरीबी रेखा है, वो बहुत ज्यादा है। और गरीबी रेखा को देखते हुए जिस तरह से वक्फ के पास रेलवे और भारतीय सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन भारत में है, वक्फ के पास है, जिसको पहले डीएम करता, डीएम संभालता, अब वही लोग संभालेंगे। जिनको पहले लोग देखते थे अब वही लोग देखेंगे। और सुनिए, वो तो ठीक है साहब, वही लोग देखेंगे। अब वही चीज होगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, खैर सुप्रीम कोर्ट पे मैं नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं नियम पर आता हूं, कानून पर आता हूं। दोस्तों वही है कि आज मुसलमान बने और इसका दुरुपयोग भी होगा, खूब होगा। ये क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता? पूछता ओनली न्यूज 24x7 और आप भी पूछिए। मेरे मन में भगवान श्री राम बसे हैं मान लीजिए, मेरे मन में महादेव बसे हैं मान लीजिए। कहेंगे यार आप एंकरिंग कर रहे हो, बहुत सारे लोग कहेंगे। नहीं, मैं सामाजिक मुद्दे पर डिस्कस कर रहा हूं। मैं एज ए जर्नलिस्ट नहीं, मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते आज बोल रहा हूं कि भाई मेरे अंदर भगवान श्री राम बसे हैं, मेरे कड़कड़ में बसे हैं, लेकिन अगर मुझे लालच आ जाती है, मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूं और कहता हूं कि साहब मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे तो कुछ चाहिए, तो क्या होगा? वो कहेंगे वेलकम। आपको नोएडा में, आपको मेरठ में, आपको लखनऊ में, आपको पटना में, आपको वेस्ट बंगाल, देश के किसी कोने में कोई भी जमीन चाहिए, आप ले लीजिए। इस्लाम में आपका स्वागत है, इस्लाम में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हो जाएगा और मैं उसका मिसयूज कर रहा हूं। मैं मुसलमान नहीं बना, धर्म के नाम पर खेला होगा। मैं अंदर से हिंदुत्व को मान रहा हूं, भगवान को मान रहा हूं, श्री राम को मान रहा हूं, महादेव को न मान रहा हूं, लेकिन मैंने लालच दिखाकर तुरंत ही मैंने इस्लाम ज्वाइन कर लिया। मैं पूजा करता हूं घर में अपने, छिप छिप के मैं पूजा कर रहा हूं,
और कौन चेक करने आ रहा है कि मैं मंदिर गया कि नहीं? और अब अगर मैंने जमीन प्राप्त कर ली, उसके बाद भी मैं मंदिर जाऊं, तो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह चीज नहीं दिखी? क्या कुछ लालची हिंदू इस बात में आकर मुसलमान नहीं बन जाएंगे? इस सवाल आया था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सवाल आया था। तो जज साहब कहते हैं कि मुसलमान बनने के लिए मुसलमान के रीति रिवाज, उनके मुल्ला मौलाना ये तय करते हैं कि कौन वेरीफाइड है, कौन नहीं है। यानी कि वो तय करते हैं। कुल मिलाकर अब देखिए, गेम किसके हाथ में चला गया? फिर से मुल्ला मौलानाओं के हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे खेल को डाल दिया, जिसे हटाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने दिनों तक पापड़ बेले। सवाल उठता है, मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं हूं, बहुत बहुत नमन है भाई साहब आपका, अपील तो कर सकते हैं ना, अपील तो कर सकते हैं। आर्टिकल 19A बोलने का अधिकार और तमाम चीजें हमारे संविधान में है, लेकिन जज साहब के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वही सर्वमान्य अंतिम निर्णय है। वो भी तब जब कोलेजियम एक कुछ लोगों का हिस्सा यह तय करता है कि जज कौन बनेगा। उस समय पर हमारे लिए वो फैसला करते हैं जो कुछ लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जो पब्लिक के द्वारा नहीं चुने जाते। अरे भाई, देश का निर्णय लेना है, आम जनमानस का निर्णय लेना है, सौरभ मिश्रा का निर्णय लेना है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उनका निर्णय लेना है। उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम सेट होता है, और जब फैसला आ जाता है तो हम नहीं बोल सकते भाई, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि अगर आप अदालत के खिलाफ बोलोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप जेल चले जाओगे। हर चीज में पारदर्शिता क्यों नहीं? पूछता है ओनली न्यूज 24x7, पूछ रहा है पूरा देश। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मैं इसको लाइव पर भी लगा रहा हूं, और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो इसे शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपनी बात लगातार रखते रहें। एक जैनजी आया, सुना होगा आपने, आंदोलन नेपाल में चला। जैनजी से हमारा विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार उखाड़ने की बात करने लगा। लेकिन फिर पूछता ओनली न्यूज 24x7 कि आज ऐसे फैसले को लेकर या फिर कॉलेजियम को लेकर, यार छोड़ दो फैसला, माफ कीजिए जज साहब, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, कॉलेजियम के खिलाफ तो बोल सकता हूं ना। कॉलेजियम के खिलाफ अगर जैन जी सड़कों पर उतर जाए तो क्या होगा? जज साहब, आप लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ जाएगा क्या? मैं नहीं चाहता कि लोग उतरें, लोग करें। मेरी इस वीडियो से कहेंगे कि आप भड़का रहे हैं। अरे भाई, जब बार बार एनजेएसी सरकार ला रही थी तो आप लोगों ने कहा नहीं होगा। जस्टिस वर्मा, कैश इतना बरामद हो गया, जेल में नहीं गए भाई साहब। सौरभ मिश्रा के यहां, मेरे घर पे अगर कैश बरामद हो जाए, उठाकर जेल में ठूस दोगे, ले जाकर धाराएं लगा दोगे, हमारे पीछे ईडी लग जाएगी। अरे और तो छोड़ो, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्ष के नेता, उसके अलावा बहुत सारे उद्योगपति, सब तो इस पचड़े में है भाई। तो आप किस मिट्टी के बने हो कि आपको कॉलेजियम डिसाइड करेगा? और कॉलेजियम ये डिसाइड करेगा कि लाखों करोड़ों की संपत्ति आपके घर से प्राप्त होती है और आप जेल भी नहीं जाते हो।
आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया जाता है कि आप ट्रांसफर ले लीजिए। आज के इस फैसले को नतमस्तक है। हम कहते हैं भाई आप लोग बड़े हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने खूब डिग्रियां प्राप्त की हैं, वो मोटी मोटी कानून की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन दोस्तों हमने ग्राउंड की समस्याएं देखी हैं, हमने तारीख पे तारीख देखी है, हमने फैसले पेंडिंग्स देखे हैं, हमने रेप पीड़िताओं को रोते हुए देखा है, हमने उन आत्माओं को जो नहीं रही 2011 आपको याद होगा निर्भया, उसके फैसला आने में, फांसी तक चढ़ाने में कितने साल लग गए। पश्चिम बंगाल में एक केस हुआ था, रेप हुआ था, ब्रूटली मर्डर हुआ था, उसका फैसला आज तक नहीं आया। कौन जिम्मेदार है? और एक बार अगर कोई अच्छा फैसला हुआ कि 5 साल तक अगर आप मुसलमान बने रहोगे तभी आप अधिकार प्राप्त कर पाओगे, इस पर आपको दिक्कत हो गई, इस पर आपको समस्या हो गई। आप ये कहने लगे कि ये मुल्ला मौलाना तय करेंगे, ये मुल्ला मौलाना जिन्होंने आज तक सिर्फ शोषण किया है। सारे मुल्ला मौलानाओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो शोषण करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। इक्वलिटी कहां है भाई? कहां है इक्वलिटी? कहां है बराबरी का अधिकार? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? क्या किसी जज साहब ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया कि भाई जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? कहोगे अल्पसंख्यक है जी, और अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो क्या आपने अभी तक यह फोर्स किया गवर्नमेंट को कि सेंसस क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं करा रहे सेंसस? पता चल जाएगा ना। और वो जो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जाति के आधार पर करा दीजिए, जाति के आधार पर सेंसस करा दीजिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जुबान पर ताला है। अरे भाई इक्वलिटी की बात कर रहे हो तो हम अब 1947 नहीं 2025 में हैं, करो इक्वलिटी। बाबा साहब ने कहा था कि यह प्रावधान 10 साल में एक बार चेंज होना चाहिए। कितनी बार चेंज हुआ? राजनीति के भेद चढ़ गया। कहां है जज साहब? कहां है जज साहब? माफ कीजिए दोस्तों अगर मैं शाउट हुआ हूं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।